बच्चों इस वीडियो में मैं आज आपको 2.3 जो है एक्सरसाइज उसका बेसिक कंसेप्ट और कुछ एग्जांपल समझाऊंगा आपको मैं। तो देखिए बच्चों, ये साइन आपको पता है डिवाइड का साइन है। अंदर जो भी चीज़ लिखी जाती है वो क्या होती है बेटा? डिविडेंड होती है, राइट। यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? ये क्या होता है? यहाँ पर डिवाइजर होता है और अगर हम जब सॉल्व कर लेते हैं तो नीचे क्या आता है? रिमाइंडर आता है, ठीक। और जब यहाँ पर आपका जो रिजल्ट निकलता है वो क्वोशिएंट होता है, जो आंसर आता है, ठीक है। ये आपको सभी को पता ही होगा। तो चलिए एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 2 नंबर लेते हैं। सपोज करो जैसे लेते हैं एग्जांपल में 15 और 2 नंबर लेते हैं 15 एंड 2, ये तो एक नंबर लेते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, 15 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 7 14, क्या रिजल्ट आया? 1 आया। तो ये क्या है बेटा? इसको हम क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट बोलते हैं, राइट। 2 क्या है? डिवाइजर है। और ये 15 जो है इसको हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड, राइट। और 1 क्या निकला हमारा? रिमाइंडर, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये जो बीच में जो 15 नजर आ रहा है आपको, ये क्या है? डिविडेंड है। तो अब जैसे मान लो सपोज करो कि एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज दैट कि अगर मैंने लिया 2 नंबर लिए 2 एंड 12, ठीक है। अब इसमें अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो मैंने 2 से डिवाइड किया, क्या आया? 6 पे गया, 2 6 12, तो रिमाइंडर क्या आया आपका? 0 आ, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, ऑब्जर्व करो इसको कि जो 6 और जो 2 है, ठीक है, जैसे 2 एंड 6, ये क्या है बच्चे? ये है फैक्टर्स, आर फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। 2 एंड 6 क्या है? ये फैक्टर्स हैं किसके? 12। ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको मैं। 2 एंड 6 जो है ये 12 के फैक्टर्स हैं। एक पॉइंट ये नोटिस करने वाला है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है कि जो 12 है बेटा, ये क्या है? 12 इज मल्टीपल, ये क्या है? 12 मल्टीपल है किसका? मल्टीपल ऑफ 6 एज वेल एज मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है ना। कि जो 12 है ये 6 का भी मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे अब क्वेश्चन बच्चों यहाँ एक अराइज होता है कि हमने ये डिवाइड तो किया, ये 2 नंबर लिए, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि जो पॉलिनोमियल्स जो हैं, ठीक है, अगर हम 1 पॉलिनोमियल को क्या दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं? क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो उसके लिए चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे हम 2 पॉलिनोमियल ले लेते हैं बच्चों, लेट्स से 2x² + x, राइट। और अब इसको हम डिवाइड करेंगे, दूसरा पॉलिनोमियल है हमारा x। अब इससे अगर डिवाइड कर रहे हैं तो बच्चे अगर मैं इसके अंदर कॉमन अगर लेना चाहूं तो कॉमन क्या आ सकता है? x इधर भी है ना, जो मिनिमम पावर होती है। तो इसमें मिनिमम पावर जो है, मैं ये दोनों में मिनिमम पावर ये है तो मैं x कॉमन ले सकता हूँ उसमें, राइट। तो यहाँ पर अब क्या आएगा? 2x² में से x एक हट जाएगा तो क्या बचेगा? 2x बचेगा। फिर प्लस x से x कैंसिल हो गया तो 1 बचा और नीचे ये। तो देखिए आप इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या रिजल्ट क्या आया? यानी क्वोशिएंट क्या आया आपका? 1, 2x + 1, तो ये आपका क्वोशिएंट आ गया। तो अब इसके अंदर हम क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं? मतलब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें कि फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से हैं, जैसे मैं अगर बताऊं तो x और जो 2x है, क्योंकि जब मैंने इसको कॉमन लिया तो ये x और 2x क्या हो जाएंगे? x एंड 2x जो है बच्चे, ये दोनों क्या माने जाएंगे? आर फैक्टर्स ऑफ 2x² + x, राइट।
और अगर मैं बात करूं 2x² प्लस x जो है ये क्या है, ये मल्टीपल है। 2x² प्लस x इज मल्टीपल ऑफ, इसके मल्टीपल हो गए x के, ठीक है, एज वेल एज मल्टीपल ऑफ इसके हो गए 2x प्लस 1 के, ठीक है। इतनी बात समझ आई? और अच्छी तरह समझना तो उसके लिए बेटा हम इसके लिए क्या करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 6 जरा देखिए, एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि डिवाइड करना है px को बाय gx से, ठीक है। px को किससे डिवाइड करना है, gx से डिवाइड करना है। तो अब px जो है क्या गिवन है हमारे को, x प्लस 3x² प्लस माइनस 1 और gx जो गिवन है which is 1 प्लस x। तो सबसे पहले डिवाइड करने से पहले हमें क्या देखना है बच्चों, ये प्रॉपर एक ऑर्डर में होना चाहिए, यानी सबसे पहले हाईएस्ट पावर, राइट, फिर उसके बाद लोएस्ट पावर, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो ये एक तो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, इसको पहले आपको सही लिखना है तरीके से। तो आपने हाईएस्ट पावर वाला पहले लिखा, उसके बाद फिर ठीक है x आएगा, देन -1 आएगा, सेम ऐसे ही इसमें भी चेंज करना है, x + 1 करना है, पहला स्टेप, राइट। अब इसको करेंगे डिवाइड। डिवाइड अगर हम करते हैं, ध्यान से देखेंगे हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे। अंदर जो होता है बच्चे, यहाँ पर क्या आता है px, यानी कि जो पॉलिनोमियल है हमारा px से डिनोट करते हैं, राइट। और ये भी इट इज आल्सो पॉलिनोमियल, ये भी क्या है पॉलिनोमियल, तो इसको हम gx से डिनोट कर रहे हैं। तो अब ये px अंदर हमने यहाँ लिखा, राइट, और यहाँ पर अब डिवाइजर लिखेंगे जिसे हम gx बोलते हैं, ये है x + 1। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, ये डिवीजन मेथड है, राइट। तो इसका एक तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक नंबर सोचना है जिससे कि ये डिवाइड हो जाए, राइट। तो अब इसका कोई टेबल तो है नहीं, तो इसलिए अब इसकी टेक्निक क्या है, इसका तरीका है कि आपने फर्स्ट टर्म जो है, ठीक है, और ये वाली फर्स्ट टर्म आपने ले ली, अब इसको डिवाइड करेंगे इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइजर की, है ना। यानी डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा यहाँ पे which is 3x, क्योंकि x से x कट गया तो बचा क्या, 3x तो बचा। तो यहाँ पर क्वेश्चन जहाँ लिखेंगे यहाँ पर आपको 3x, अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, करके देख लीजिए, है ना। 3 इसके आगे बना, 3 मतलब 3 आ गया, और x को x से करेंगे तो x हो गया, राइट। और फिर यही नहीं रुकना, आपको क्या करना है, इस 3x को आपने इससे भी मल्टीप्लाई करना है, आगे जो नंबर है, रुक मत जाना, ठीक है। साइन को साइन से करेंगे तो ये प्लस 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 आ जाएगा, और 3x को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपने नीचे जो टर्म दे रखी है इसके आपको साइन चेंज करने हैं, तो नीचे वाले टर्म ये प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी, और ये माइनस प्लस हमने साइन इसलिए चेंज किया कि ये कट जाएंगे माइनस प्लस, राइट। तो अब यहाँ पर क्या बचा, ये है प्लस का x, और नाउ अब इसका साइन बड़ा चेंज हो गया, ये हो गया आपका माइनस का 3x, और माइनस के 3x में से प्लस का x अगर हम माइनस करते तो -2x आएगा और -1 आएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, अब ये जो निकला है इसके अंदर भी आपको इसकी फर्स्ट टर्म लेनी है ना, इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर हमें मिल सकता है, राइट, -2x, और फिर इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो x से x कैंसिल, क्या बचा -2, आपने यहाँ -2 लिख दिया, राइट। ये जो -2 आपका आया यहाँ से आया, राइट। अब क्या करेंगे, -2 को इससे मल्टीप्लाई करते तो माइनस प्लस -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, माइनस फिर आगे जो है इसको भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस -2 बन जा 2, नीचे स्पेस थोड़ा रखना है, और नीचे वाली टर्म के साइन चेंज करने हैं, ये माइनस है तो बच्चे प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये कट जाएंगे क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल हो जाते हैं, राइट। अब ये माइनस का 1 है और बेटा ये प्लस का 2 है, तो आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपने देखा कि इसके अंदर ये जो क्या है आपका, ये रिमाइंडर हुआ, ठीक। तो अब अगर हम जैसे कि पॉलिनोमियल जो है बच्चों, जितने भी ये क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, इट इज आल्सो पॉलिनोमियल। अब इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल्स को, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। वैसे तो आपको इसकी नॉलेज होगी, इसका तो पता ही होगा px का gx का। अब मैं इसके बारे में अगर बताऊँ आपको कि अगर 3x² है बेटा, तो ये क्या है, इसको हम px से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, राइट। तो 3x²
प्लस x माइनस 1 तो हो गया हमारा x ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं लिख रहा, बाकी का मैं आपको लिख देता हूं। जैसे डिवाइजर का भी लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे, क्वोशंट जो है बच्चे इसको QX से दिखाएंगे। क्वोशंट हमारा क्या आ गया 3x माइनस 2, और जो रिमाइंडर है इसको हम RX से शो करते हैं, राइट, तो ये आपका 1 आ, ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट, समझ आया। तो बच्चों अब इसके अंदर जो है, अगर इस एग्जांपल में अगर आप देखो तो आप इसमें आप क्या आप ऑब्जर्व करते हो, देखो इसमें अगर मुझे ये डिविडेंड जो है, ये देखिए 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू, अगर मुझे ये चाहिए तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, और इसमें अगर 1 प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 1 प्लस करके यही वापस आ जाए ना 1 सा गेम, है ना। तो यहाँ पर हमने ये चीज ऑब्जर्व की है कि अगर मैं डिवाइजर जो है, ये देखिए, ठीक है, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस किया तो यही तो 1 सेकंड आ जाएगा। आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया और इस तरीके से मैंने इसको लिखा, राइट, ओके, प्लस 1 आ गया, ये हो गया। अब इसमें अब ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड बोलते हैं, राइट, और x प्लस 1 क्या है बच्चे, ये है आपका डिवाइजर, देन उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या है, क्वोशंट, है ना, और प्लस 1 क्या है, रिमाइंडर, राइट। तो ये जो रिमाइंडर है आपका, यहां पर प्लस लिख देते हो, रिमाइंडर जगह नहीं है, ठीक है। तो ये आपने जो है 8th क्लास में भी देखा होगा कि हम इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये जो फैक्ट्स है इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिविडेंड। तो देखिए यहाँ से हमने इसको ऑब्जर्व किया और ये बन गया। तो इसको अब डिविडेंड को बच्चों अगर हम पॉलीनोमियल, अगर इसको पॉलीनोमियल दिखाते हैं तो कैसे, ये px हो जाएगा, राइट, जो डिवाइजर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, gx बोलते हैं, इनटू में क्वोशंट जो है वो क्या होता है हमारा qx से एक्सप्रेस करते हैं, और रिमाइंडर जो होता है बेटा वो हम rx से, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो हमारे पास डिवाइजर है वो क्या है, पॉलीनोमियल तो है ही, डिवाइजर जो है हमारा क्या है, gx, राइट, विच इज x प्लस 1। अगर मैं इस पॉलीनोमियल से 0 निकालता हूं तो आपको मैंने बता रखा है जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू, अगर हम 0 रखते हैं तो यहां से क्या निकल आएगा, x की जो वैल्यू निकलेगी, ये प्लस का 1 जो है उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या निकला है, इस पॉलीनोमियल का 0 निकला है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो है आपको देखिए एक चीज आपको मैं बताता हूँ कि ये 0, अगर मैं ये 0 x की जो वैल्यू है, अगर मैं इस पॉलीनोमियल में, यानी कि ये जो दिख रहा है आपको, यानी px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इस पॉलीनोमियल में अगर मैं इस x की वैल्यू को पुट करता हूं, ये देखिए, तो क्या आंसर आएगा। यहां पर हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, देखिए जरा ध्यान से देखना, क्या आंसर आएगा, -1, ये आ गया, ये -1 आएगा यहाँ पर, इधर भी -1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, और माइनस माइनस ये आपका माइनस का 2 आ गया, और 1 आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि अगर मैंने -1 पुट किया x की जगह पर, और मेरा आंसर क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, एंड विच इज इक्वल टू द रिमाइंडर, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे मैथमेटिशियंस थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम डिवाइजर जो है, अगर उसमें जो है उस डिवाइजर से जो क्या निकलता है हमारा, जो भी रियल नंबर निकलेगा, यानी x की जो वैल्यू निकलेगी, अगर हम इस पॉलीनोमियल में पुट करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा, जो भी वैल्यू यहाँ आएगी, विच इज इक्वल टू द रिमाइंडर। तो यानी ये देखो कितना सिंपल ये क्या बनाया, ये यही इसी को ये हम रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं सही माने में। तो अब इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया कि रिमाइंडर हम विदाउट डिवीजन, बिना डिवाइड किए भी हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, समझ आया। तो चलिए बच्चों एग्जांपल जो है 7 करेंगे। एग्जांपल 7 में जो लिखा है, डिवाइड द पॉलीनोमियल 3x रेज़ टू पावर 4 4x रेज़ टू पावर 3 3x 1, और डिवाइड किससे करना है,
x माइनस 1 से करना है। तो देखो कैसे डिवाइड करेंगे, अभी तक आपने समझ लिया है। तो रिमाइंडर थ्योरम जो है उस टारगेट पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी डिवाइड हम डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। तो देखो ये भी आपको सीखना जरूरी है, ठीक है। अब x माइनस 1 से अगर डिवाइड करते हैं, आपको तरीका मैंने बताया है। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। तो 3x रेज़ टू पावर 4 को इसकी फर्स्ट टर्म से आपने डिवाइड किया तो क्या आएगा, 3x रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप लिखेंगे 3x रेज़ टू पावर 3। अब इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करते तो यही तो आएगा, 3x रेज़ टू पावर 4 आएगा। मगर इसको मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है, आप 3x रेज़ टू पावर 3 को 1 से -1 से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा, 3x रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा। और नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ना है, नीचे वाले टर्म के साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए ये आपका प्लस 3x क्यूब जो है ना, ये क्या है, ये प्लस का हो चुका है, ये माइनस का नहीं देखेंगे, ये प्लस का माना जाएगा। अब ये आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों माइनस प्लस माइनस होते तो माइनस हो जाएंगे। बड़े डिजिट का साइन पहले लगा दीजिए, यानी कि 1x रेज़ टू पावर 3, अब 1 लिखते नहीं है, बस x रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा। बाकी सेम हम एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। अब फिर वही कि यहाँ क्या आना चाहिए नेक्स्ट, तो इसलिए -1 जो है माइनस x रेज़ टू पावर 3 को, यानी कि इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके हम नेक्स्ट निकाल सकते हैं कि क्या आएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट किया, अब कितना आ गया, x रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, माइनस में x रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर आ गया। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेम आ जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस x स्क्वायर को -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। बट एक चीज देखिए जरा, अब यहाँ पर लाइट टर्म के नीचे लाइट टर्म आती है ना, अब यहाँ पर -x स्क्वायर को आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस x स्क्वायर आएगा। बट यहाँ पर तो कहीं x स्क्वायर है ही नहीं ऊपर, तो इसको आपको कहाँ लिखना होगा बेटा, साइड में लिखना होगा, किसी के भी नीचे नहीं लिखना, यहाँ पर साइड में लिखना है। और स्पेस छोड़ेंगे और नीचे साइन आपको चेंज करना है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, नीचे वाले टर्म के साइन जैसे कि बताया चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर आप जो लिखेंगे प्रॉपर एक ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला आएगा, इस टाइम इसका साइन चेंज हो चुका है तो ये क्या आएगा, -x² हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इससे लोएस्ट पावर वाली क्या है, -3x है, देन -1 है। अब फिर अब नेक्स्ट क्या चाहिए, तो उसके लिए इसकी फर्स्ट टर्म जो है -x² को आप किससे डिवाइड करेंगे, इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -x आएगा, ठीक। अब यहाँ क्या लिखेंगे, आप -x लिखेंगे। अब फिर इस -x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस माइनस x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही -x को -1 से करेंगे तो क्या आएगा मेरे बच्चे, माइनस माइनस प्लस x 1 सा x आ गया, ठीक है। नीचे इसके साइन चेंज, नीचे वाले टर्म की ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अब ये आपस में देखो, ये माइनस माइनस, अब देखो ये प्लस का नहीं है, ये माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो माइनस का क्या आ जाएगा, 4 प्लस करेंगे ऐसे तो माइनस का 4x आएगा और ये -1 उतार देंगे नीचे। अब फिर इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट क्या नंबर आएगा, -4x को आपने x से डिवाइड किया तो x से x कैंसिल हो गया तो माइनस का क्या बचा, 4 बचा। तो यहाँ पर आप -4 लिखेंगे। अब इस -4 को इससे मल्टीप्लाई करो तो -4x आ जाएगा, और इस -4 को इससे करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 आ जाएगा, राइट। जैसे कि आपको पता है ना, साइन को साइन से भी मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये साइन चेंज करेंगे, ये कट गए, यहाँ ये क्या बच गया, -5 आ गया, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, -5 आ गया। अब आपको मैंने अभी जस्ट पीछे भी समझाया था कि px यानी कि जो पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखते हैं, डिविडेंड जो है हमारा px हो गया, देन उसके बाद जो डिवाइजर था gx है, और उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या होगा, x आएगा, क्वोशिएंट और प्लस में rx रिमाइंडर, है ना। तो अब मैं अगर सपोज करो इसमें यहाँ अगर रखता हूँ मैं, तो px के हमारा डिविडेंड तो यही आया ना, ठीक है। नहीं एक सेकेंड, आप डिविडेंड जो है आप इसको रहने दीजिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिवाइजर है वो क्या है, जिसे हम gx से डिनोट करते हैं, x -1 है। इसके इक्वल टू मैंने क्या रखा, 0 रखा, और यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, जीरोस फाइंड कर लिए, इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड कर लिया, विच इज 1। अब इस 1 को मैं क्या करूंगा, इस पॉलिनोमियल यानी कि जो मेरे पास px है, इसके अंदर मैंने अब क्या करना है, x की जगह पर पुट करना है 1 को, ठीक है। तो आप देखेंगे कि विदाउट डिवीजन भी हम निकाल सकते हैं। हम इसमें ये चीज देख रहे हैं। अभी देखिए डिविडेंड मैंने लिख लिया ना, अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, x की जगह पर मैंने 1 वैल्यू पुट करनी है, और देखते हैं क्या रिमाइंडर ये सेम आता है, -5। तो देखिए ये हमने 1 पुट कर दिया, इधर भी 3 है, -1 माइनस ये भी हो गया, 3 आ गया, ये इनटू में 1 आ गया, माइनस ये हो गया आपका -3 1,
ये आ गया 3, 4 माइनस का, और ये माइनस माइनस को साथ साथ प्लस कर लेंगे तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, ये 3 आ गया, और माइनस का 8 इनको प्लस कर लेंगे तो क्या आ गया माइनस का 5 आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो ये माइनस का 5 जो बेटा रिमाइंडर आया आपका, यहाँ आप देखिए जरा कि यहाँ पे -5 आ रहा है, इधर भी -5 आ रहा है, तो ये हमने विदाउट, ये तो डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला और ये विदाउट डिवीजन निकाला है। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। तो चलिए बच्चों, अब एग्जांपल नंबर 8 करते हैं। 8 एग्जांपल में लिखा है फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग px x⁴ + 1 बाय x + 1। तो इसका मतलब अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इससे मुझे रिमाइंडर निकालना है। अभी भी पीछे डिवीजन किए हमने, तो उसमें भी रिमाइंडर ही फाइंड किया था ना, तो अब इसमें भी हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, सेम वही तरीका है। फर्स्ट टर्म क्या करना है आपने, इस फर्स्ट टर्म को लेना है यहाँ पे और इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, तो वो नंबर हमें पता लग जाएगा। तो वह है आपका क्या x⁴ आ गया। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया x⁴ और फिर इधर भी मल्टीप्लाई करना है, ये भूलना नहीं, बार बार कह रहा हूं मैं, x⁴ को +1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। बट देखो अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आती है, तो यहाँ तो कोई x² वाली टर्म है ही ना, तो आप क्या करेंगे साइड में लिखेंगे। तो x² को 1 से करेंगे और यहाँ प्लस भी आएगा, x² इधर लिख देंगे, साइड में लिख देंगे। ठीक है, अब ये देखिए इस नीचे वाले, इसके नीचे वाले टर्म के साइन चेंज किए, इसके भी साइन चेंज कर दिए, ये हो गया आपका कैंसिल। अब इसको पहले लिखेंगे तो ये माइनस का हो चुका है, तो -x² लिखा जाएगा और ये +1 यहाँ लिख देंगे, राइट। अब फिर उसके अब इस फर्स्ट टर्म को, ठीक है, इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे और हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा -x आएगा, क्योंकि एक x कम हो गया ना, तो -x आ गया। अब यहाँ -x लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और x को x से करेंगे तो x² आ जाएगा। ऐसे ही माइनस प्लस माइनस x बन जाए x, बट ये भी देखो लाइक टर्म तो नहीं है ना, x यहाँ तो x है ही नहीं, तो आप इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ आप साइड में लिखेंगे, राइट। और फिर नीचे इसके साइन, नीचे वाले टर्म के साइन चेंज होंगे, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट जाएंगे। और फिर 1 सेकंड, फिर ये जो आपका ये प्लस हो गया x को यहाँ पर लिखा जाएगा और ये +1 पीछे यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं जरा डिवाइड होगा, हाँ आगे और डिवाइड होगा। इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करा तो क्या आ गया 1 आ गया ना, तो प्लस का 1 लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा क्या आ जाएगा x 1 x प्लस 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 1 1 1 आ गया। और ये साइन चेंज करे और ये आप देखो कट गया, ये भी कट गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया रिमाइंडर आपका 0 आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा डिवीजन कैसे करते हैं। और बाकी अभी हम अगर इस डिवाइजर से रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं, डिवाइजर जो है देखते हैं जरा, अभी जैसे पीछे भी एग्जांपल्स में किए थे हमने। अच्छा तो बच्चों इसमें अब हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा जो x माइनस x प्लस 1 है, ये क्या है, ये डिवाइजर है। अब हम क्या करेंगे, इस gx के इक्वल टू यानी x प्लस 1 के इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल है राइट, तो हम इसके इक्वल टू 0 पुट करके यहाँ से क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे, विच इज -1। तो ये क्या है हमारा -1 आ गया। अब इस पॉलिनोमियल में जो इक्वल टू में क्या है x³ + 1, इस पॉलिनोमियल में इस x की वैल्यू को अगर पुट करते हैं और चेक करेंगे कि क्या वाकई रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी हम विदाउट जो है डिवीजन, एक्चुअली जो डिवीजन है, ठीक है, वो अगर ना करें हम इसके थ्रू भी क्या निकाल सकते हैं। तो देखा हमने x की वैल्यू -1 मैंने सब्स्टिट्यूट की और देखते हैं जरा क्या आ रहा है बाकी। ये देखिए -1 ये आ गया, +1 ये आ गया, देखो आंसर आ गया इसका 0 आ गया। तो देखो यहाँ पर देखो 0 आ रहा है ना, सिर्फ हमने इतना ही किया, देखो कितना सिंपल तरीका है, एक सिंपल वे निकाला गया है कि इससे हमने सिर्फ क्या किया, जो हमारा डिवाइजर था है ना, जो पॉलिनोमियल डिवाइजर है, इसके इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली और इस पॉलिनोमियल में हमने पुट किया x की जगह पर और देखो हमारा रिमाइंडर आंसर आ गया। ठीक है, 0 आया और देखो रिमाइंडर से मैच कर गया। तो जो हमने एक्चुअली डिवीजन की है, हम विदाउट डिवीजन भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि अभी हम जो रिमाइंडर थ्योरम कर रहे हैं बच्चों, वो इसी पे ही बेस्ड है, राइट। तो अभी देखते हैं, शुरू करते हैं रिमाइंडर थ्योरम एग्जैक्टली है क्या है बच्चों। रिमाइंडर थ्योरम कहती है लेट px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be, जो a है वो कह रहा है any real number, कोई रियल नंबर है। तो if px is divided by linear polynomial, क्या है लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में आपको पता होगा, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है ना, वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, राइट। देन द रिमाइंडर इज pa, तो रिमाइंडर जो होगा बेटा वो क्या होगा, p के इक्विवेलेंट होगा, राइट। कैसे होगा चलिए समझते हैं। अभी सबसे पहले हम, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो भी कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री किससे ज्यादा होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, 1 से ज्यादा या इक्वल होनी चाहिए। तो अब जैसे कि px जो है हमने इसको पॉलिनोमियल मान लिया, ठीक है ना, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है क्या है, इक्वल टू 1 है या फिर क्या है, मोर देन 1 है, राइट।
दूसरा जो डिवाइजर है ये तो हो गया हमारा px, क्या है हमारा ये कह सकते हैं इसको लेट कर लेंगे कि लेट जो px है हमारा, इसको यहाँ लिख भी लेते हैं कि लेट एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन, ज्यादा होनी चाहिए और इक्वल टू 1 होनी चाहिए, है ना, इक्वल टू 1, यानी कि हमने इसको क्या लेट कर लिया बच्चे px, और डिवाइजर जो है यहाँ क्या लिखा है डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल, तो डिवाइजर जो है हमारा क्या है यहाँ पर वो है x माइनस ए, यानी कि इसको हम gx से अगर डिनोट करें तो ये क्या बनेगा x माइनस ए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इस डिवाइजर से डिवाइड करता हूं, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं, तो जो कोशेंट आएगा, ठीक है, क्या आएगा, जो कोशेंट आएगा वो क्या होगा बच्चे, वो qx आएगा रिजल्ट में। ठीक है, और जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर जो होगा वो rx होगा। ठीक है, जैसा कि ये जो डिटेल गिवन है उसके अकॉर्डिंगली अब हमें प्रूव करना है कि ये pa जो है रिमाइंडर आना चाहिए। कैसे आएगा, तो इसके लिए देखिए जरा फटाफट से, सबसे पहले जैसा कि डिविडेंड जो है वो हमारा क्या है px है ना, तो डिविडेंड कैसे आएगा, हम gx को यानी कि gx जो है वो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोशेंट से यानी कि qx से करेंगे, और प्लस क्या करते हैं इसके अंदर हम रिमाइंडर प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं gx जो है मेरे पास सही माने में क्या है x माइनस ए है, ओके, qx एज इट इज, और जो रिमाइंडर मैंने इसको एज इट इज ले लिया। अगर x जो है जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a जो है इज एनी रियल नंबर, तो अगर मैंने a जो है कहां पर रखा, x की जगह पर, सपोज करो मैंने a रियल नंबर मैंने a रख लिया, तो अब इस सिचुएशन में मैंने x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, a रखना है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैंने a रखा x की जगह पर, इनटू में ये qx एज इट इज, या इसको हम qa लिखेंगे x की जगह पर, क्लियर, इधर भी आ जाएगा a। तो अब ध्यान से देखें कि यहां ये जो आपका a से a कैंसिल आउट हो गया, ये 0 हो गया, देन qa प्लस r a, तो ये तो पूरी टर्म 0 हो गई, तो इक्वल टू क्या आ गया आपका r a आ गया। ठीक है, यानी कि जो रिमाइंडर है वो क्या होगा बच्चों, रिमाइंडर जो है वो pa के इक्वल आ गया, और यही यहाँ पर लिखा हुआ है रिमाइंडर इज pa, तो जो रिमाइंडर है वो pa के इक्वल। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम एग्जांपल से समझते हैं। थ्योरम जो थी वो आपको समझ आ गई होगी। इसमें क्या निकालना है, रिमाइंडर फाइंड करना है, ये पॉलिनोमियल गिवन है, डिवाइड किससे करना है, x माइनस 1 से करना है। तो आप सबसे पहले क्या करें, आप इक्वल टू में px इक्वल टू लेट कर लें, लेट px इक्वल टू x रेज़ टू पावर 4 प्लस x रेज़ टू पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, और जो डिवाइजर है बच्चे उसको हम gx से डिनोट करते हैं ना, तो ये आपने x माइनस 1 रख लिया। तो आप सबसे पहले आपका क्या काम है, gx जो दे रखा है बेटा, ठीक है, इसके इक्वल टू आपने 0 रखना है, यानी कि हमें यहाँ से x की वैल्यू निकाली है, जो डिवाइजर होता है, ठीक है, x माइनस 1 इक्वल टू क्या रखा, 0 रखा, और ये 1 जो आया हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इस पॉलिनोमियल में आपको पुट करना है जहां जहां x है, तो ये आ जाएगा आपका 1 रेज़ टू पावर 4, 1 रेज़ टू पावर 3 माइनस 2, 1 रेज़ टू पावर 2, 1 प्लस 1, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है, और ये 1 है ही, ये दोनों प्लस करेंगे 2 आ जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आंसर आ गया आपका, रिमाइंडर 2 आ गया। ठीक है, क्लियर आया, क्लियर हुआ। इस तरीके से करना है, ये रिमाइंडर थ्योरम का जो है मेथड है, इस तरीके से कि आपको डिवाइजर जो होगा उसके इक्वल टू 0 पुट करना है, वहां से x की वैल्यू निकालनी है इस पॉलिनोमियल में जहां x है, बस उसके अंदर आपने सब्स्टिट्यूट करना है, और जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 10 की ओर चलते हैं। एग्जांपल 10, एग्जांपल 10 10th एग्जांपल में लिखा हुआ है, चेक वेदर द पॉलिनोमियल qt, ये देखा आपको 4 रेज़ टू पावर 3
4t⁻³ प्लस 4t⁻² माइनस t और -1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t + 1। तो इसके लिए बेटा क्या करना है आपको, ये जो दे रखा है 2t + 1, सबसे पहले आपको इसके इक्वल टू 0 पुट करना है और यहाँ से आपको 2 की वैल्यू निकालनी है, सॉरी t की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, देन उसके बाद t की वैल्यू क्या निकलेगी, -1/2 निकलेगी। अब ये जो t की वैल्यू निकली है, इस पॉलिनोमियल में आपको t की जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो ये इसका मल्टीपल है कि नहीं, इसके लिए आप अगर t की वैल्यू जो आपने निकाली है 1/2, ठीक है, इस ये जो आपका जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर अगर आपका 0 आ गया तो कह सकते हैं कि ये जो है 2t का जो मल्टीपल माना जाएगा, ये क्योंकि जो माना जाएगा बच्चे किसका, 2t + 1 का मल्टीपल माना जाएगा। तो रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए, तो आपने t की वैल्यू -1/2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है, -1/2। बस इसके अंदर यही है कि क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है बच्चे। ये माइनस में आएगा 1 आपका 8 हो गया और +4, देन उसके बाद माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा 4 आ गया, देन ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस का 1/2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4/8, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, देन इसके बाद ये +1 आ गया आपका, +1 1/2 -1, ये भी आपस में कैंसिल हो गए, ये भी कट जाएंगे, 4 1 जा 4 2 जा -1/2 और ये देखिए आपका ये भी माइनस प्लस कट गया, तो कितना आ गया आपका रिमाइंडर 0 आ गया। और अगर ये रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मींस कि कह सकते हैं कि क्यूटी जो है, तो कंक्लूजन क्या निकला, क्यूटी इज मल्टीपल ऑफ, क्यूटी क्या माना जाएगा, मल्टीपल माना जाएगा किसका, 2t + 1 का। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया। तो अगर ये क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा है, मल्टीपल की बात कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसके इक्वल टू 0 पुट करना है। तो जो है t जो निकलेगा, जो भी वेरिएबल निकला उसकी वैल्यू जो निकलेगी आप इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और आपका रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, ध्यान से सुनना है, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो जो है 2t + 1 का ये क्या माना जाएगा, मल्टीपल माना जाएगा। या फिर इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि 2t + 1 जो है इज द फैक्टर ऑफ क्यूटी, इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है, ठीक है। इसको दोनों तरीके से देख सकते हैं और मैंने पीछे वीडियोस में बता रखा आपको कि मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में बताया हुआ है। अगर आपको अभी इसमें नहीं समझ आया तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये एक्सरसाइज जो मैंने आपको समझाई है, इसका कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।